अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधा मैं किचन में आई हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मुझे बनाना था दूध। तो बच्चे ना मेरे दूध पी के ही स्कूल जाते हैं और बाकी जो दूध बच गया पलाई वाला तो मैंने इसे खट्टा लगा दिया है। मैंने कहा चलो दही बनता रहेगा। और आजकल ना इतनी सख्त गर्मी होती है कि कहीं पे भी इसको रख दूंगी ना मैं तो 4 घंटे लगेंगे, दही बन के तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल ना मैं इसे ढक के ना यहाँ पे काउंटर टॉप पे ही छोड़ूंगी और ना घर में बस थोड़ा सा ही दही आज पड़ा हुआ था। मैंने कहा इससे पहले कि ख़त्म हो तो दोबारा से नया दही भी बनने के लिए मैं रख देती हूँ। और वैसे भी ना ये मलाई वाला दूध होता है तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसलिए बस इसका दही ही बनता है। तो चलिए जी जल्दी से बच्चों का यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लेते हैं। और मुर्तज़ा को तो हो गई हुई हैं समर वेकेशंस। जब से मुर्तज़ा का लास्ट पेपर हुआ है ना तो उसको समर वेकेशंस हो गई हैं। मुर्तज़ा तो अब बिल्कुल फ्री घर में आराम कर रहा है और अब ना हनान जा रहा है स्कूल, तो अभी उसे छुट्टियां नहीं हुई और रीबा के भी बस 2-3 पेपर रह गए हैं। तो शुक्र करेंगे बस कि बच्चे भी फ्री होंगे, बच्चों के साथ ना बच्चों की माएँ भी फ्री होंगी। तो यहाँ पे ना मैं साथ साथ हनान को आवाज़ें भी दे रही थी। मैंने कहा हनान उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। हनान ना बड़ी मुश्किल से उठता है, उसे जब तक उसके सर पे खड़े होके ना उसको ना उठाया जाए तो वो उठता ही नहीं है। बचपन से ही ना वो उठने के मामले में ना सुबह को देरी बड़ी लगाता है। उठने के मामले में इतना चोर है कि बस ना मुझे मुसलसल बोलना पड़ता है उसे उठाने के लिए। और देखिए ये ना अब फ्रेश होके आ गया है और फ्रेश होया भी ऐसे है कि जैसे बिल्कुल सोया हुआ फिर रहा है घर में। तो इसको ना सुबह उठना इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, क्योंकि ये रात को लेट सोता है। रात को बैठ के ये मूवीज़ वगैरह देखता रहता है, टीवी इंजॉय करता है, तो उसके बाद ना फिर देर से सोता है और सुबह को इसको उठाना होना तो मुझे मुश्किल पड़ जाती है। मैं कहती हूँ पता नहीं ये अब किस तरह से उठेगा। तो यहाँ पे ना मैंने मुर्जा के लिए भी दूध बना के रखा हुआ था। तो अभी मैंने मुर्जा को तो फ़िलहाल उठाया नहीं क्योंकि उसकी छुट्टियां हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि वो सोया रहे। फिर ना मुझे ख्याल आया कि मैंने अभी ना रीबा को भी छोड़ने जाना है और आज ना हनान के रिक्शा वाले ने भी कह दिया था कि मैंने नहीं आना, मैंने आज ऑफ़ करना है। तो अब मुझे हनान को भी स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए तो मैंने दूध बना दिया था और अपने लिए ना मैं तरबूज काट रही हूँ। और आजकल ना तरबूज बस मुझे लगता है जाने वाला है, तो महंगा भी हो गया है। लेकिन ना 3-4 दफ़ा ऐसे हो रहा है कि मैं जब भी तरबूज लेके आती हूँ ना बस हल्का हल्का सा ही रेड निकलता है, सारा तो ये वाइट ही होता है। तो बस इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, लेकिन ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सुबह के टाइम पे खाना। तो अब जैसे भी है तो मुझे अच्छा लगता है। बस ना मैंने ही ये तरबूज सारा शौक़ से खाया है, वरना बच्चों ने तो इसको खाते हुए काफ़ी नखरे किए थे। तो इस तरबूज को ना ये सारा जो था ना तो इसको मैंने ही 2-3 दिन लगा के तो ख़त्म किया है। और आज भी सुबह सुबह मैंने अपनी प्लेट भर ली है, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के ना आराम से ये ठंडा ठंडा सुबह के टाइम पे खाती हूँ। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। तो मुर्जा भी उठ गया था, उसको मैंने दूध दिया, मैंने कहा जल्दी से पी लो और फिर निकलने की करते हैं। और मुर्जा की ना ये आदत बड़ी अच्छी है, मुर्जा को एक आवाज़ दो ना तो वो उठ के फ़ौरन से बैठ जाता है। तो उसने उठते साथ फ़ौरन से वो फ्रेश हुआ और ना 1 मिनट लगाया, उसने जल्दी से दूध पिया और हमारे साथ आ गया है वो भी। तो हनान को भी आज छोड़ना था और मैं यही कह रही थी अभी मैं जाऊंगी फिर वापस आऊंगी घर। फिर एक दफ़ा में मैंने रीबा को लेने जाना है वापस, फिर मैं आऊंगी और तीसरी दफ़ा में ना मैं फिर हनान को लेने जाऊंगी और फिर घर वापस आऊंगी। तो मैं ना आज बच्चों से यही मजाक कर रही थी, मैंने कहा मैं तो यहाँ पे ही आज कुर्सी बिछा के बैठ जाती हूँ। 3-3 चक्कर मैंने यहाँ के आज लगाने हैं, क्योंकि पहले तो बस रीबा को ही वापस लाना होता था। 11:30 बजे के करीब उसका पेपर ख़त्म होगा तो उस टाइम उसको लेके आना है और फिर ना 2 बजे तक हनान को छुट्टी होती है तो फिर उसको लेके आना होगा। तो कितना मुश्किल है ना, 3-3 दफ़ा जाऊंगी और वापस आऊंगी। तो चलिए जी अब करना तो पड़ेगा, क्योंकि आज फिर मैंने हनान को छुट्टी नहीं करवानी थी, क्योंकि उसकी पीटीएम में ना उसके सब सर ना यही कह रहे थे कि हनान को ना आप छुट्टी कम करवाया करें, ये ऑफ़ कर लेता है। और अब ना यहाँ पे आए थे हम रीबा को छोड़ने के लिए। तो एज़ यूजुअल ना रीबा का दिल चाह रहा था थोड़ी देर यहाँ पे ही बैठ के पढ़ने को। मैंने कहा जाओ, अब हनान का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला हो गया है तो मैंने उसे भी छोड़ने जाना है। तो बस वो चली गई है
और उसको छोड़ने के बाद ना अब हम लोग आगे जा रहे हैं हनान को छोड़ने के लिए। तो ये देखिए इसके ड्रामे, मुर्जा बना रहा था वीडियो और ये ना ड्रामे करके उसको दिखा रहा था कि मैं सोया हुआ हूँ। और ना यहाँ पे मैं मुर्जा को कह रही थी बस करो, तुम ना जब भी मेरे साथ आते हो ना तो यहाँ की वीडियो ही बनाते रहते हो। तो ये सब रोड्स तो ना सब मेरे देखने वालों को याद हो गई होनी है। तो ये देखिए यहाँ अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हनान को छोड़ने के लिए। और बस हनान के स्कूल के आगे ना रोड सारी बन रही है, तो कंस्ट्रक्शन में है सारी ये रोड। तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, यहाँ से निकलते ही हमें 10-15 मिनट लग गए। और रास्ते में आते हुए ना फिर तरबूज वाले नज़र आ गए। तो जैसा भी था, जैसा भी हमने ख़त्म किया वाइट, लेकिन फिर दोबारा से दिल चाह रहा था कि दोबारा से लेके जाएं। तरबूज सबको ही ना, मेरे घर में मेरे बच्चों को, मुझे, हम सबको बड़ा ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे कहा कि इतने दिनों से हम ना मुसलसल वाइट ही खा रहे हैं, इधर से ही तकरीबन हम लोग लेते हैं। तो मैं उनसे यही कह रही थी इतने दिनों से ना आप मुझे वाइट ही तरबूज दे रहे हैं, और अगर आज वाइट हुआ ना तो मैंने लेना कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने ना देख के निकाला, काफ़ी दफ़ा ना वो चेक करते रहे और फिर जो उनको सही लगा तो उन्होंने वही निकाला। तो शुक्र है कि आज तो लाल तरबूज निकल आया है। और फिर हम लोग बस घर पहुंच गए थे। और ना यहाँ पे मुर्जा कहने लगा कि हम ना नाश्ता लेके चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो हम दोनों ना अपने लिए नाश्ता ले जाते हैं, तो आप लेके आओ, जाके नान चने ले आओ, वही बैठ के खाते हैं। तो आज ना मुर्जा और मैं सुबह सुबह अकेले ही नाश्ता करने लगे हैं। तो यहाँ पे चने तो हम लोग लेके आए थे, इतने पतले चने थे ना, बस उन्होंने मुझे लगता है ढेर सारा पानी डाला हुआ था चनों में, जो इतने ज़्यादा पतले किए हुए थे। तो लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं, डेली हम लोग एग और ब्रेड ही खाते हैं, तो जब कभी थोड़ा सा चेंज हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के ना बस मुर्जा और मैं नाश्ता ही कर रहे थे। और वैसे तो जब मुर्जा स्कूल जाता था ना तो इस वक्त आके ना फिर मैं सो जाया करती थी, और फिर ना 1 घंटा सोने के बाद दोबारा से उठ के तो रीबा को लेके वापस आया करती थी। लेकिन अब आज फिर मैं जागती रही, नाश्ता करने के बाद फिर मैं सोई नहीं, और उसके बाद जाके रीबा को लेके आई। फिर जब रीबा को हम लोग ले आए तो फिर हम लोगों ने चाय पी और रीबा को नाश्ता दिया। और फिर ना उसके बाद अब मैं दोबारा से आई हूँ, तो ये अब मैं ना हनान को लेने के लिए आई हूँ। और आज ना मौसम इतना प्यारा था ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने शुक्र ही किया, मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है ना, मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। वरना अगर ना आज धूप होती ना तो मुझे लग पता जाना था, 3-3 चक्कर लगाने में ना मेरी तो बस हो जानी थी। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज ना धूप नहीं निकली, और आज ना काफ़ी हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, तो बादलों वाला मौसम बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ना मुश्किल आसान हुई। और ना मैं यहाँ पे ना काफ़ी देर वेट करती रही, बच्चे निकलते जा रहे थे, लेकिन ना बस ना यहाँ पे मैं 5 मिनट पहले पहुँच गई थी। और ना हनान को छुट्टी होनी थी 1:45 पे, तो मैं ना 1:40 पे पहुँच गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन ना मैं 10 मिनट खड़ी रही, मैं हनान का वेट ही करती रही, लेकिन ना 10-15 मिनट हो गए, हनान आ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो जाके ना बाहर गाड़ी में बैठती हूँ। तो मैंने हनान को सुबह ना बताया हुआ था कि मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, वो फिर खुद ही आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे निकल रहे थे, देखिए हनान का स्कूल माशाल्लाह से ना काफ़ी ग्रीनरी भी है और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे, बड़ा स्कूल है। तो बॉयज़ ही बॉयज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, बॉयज़ कैंपस है ये। तो चलिए जी, हनान को लेके फिर मैं आ गई थी घर, और उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई। तो डेली रूटीन का वही काम होता रहा जो डेली में होता है। तो क्लीनिंग वगैरह करवाई, और आज ना घर में खासा गंद पड़ा हुआ था क्योंकि कल संडे था और आज ना मंडे को खासा घर गंदा था। तो बस काम करवाते करवाते ही ना सारा दिन गुजर गया। और अब मैंने कहा कि चलो आपको निकाल के ये बेडशीट्स दिखाती हूँ। तो ये बेडशीट्स मैंने आपको उस दिन नहीं दिखाई थी। तो ये देखिए, ये मुझे ना इनका अब मैं निकाल के आज देख रही हूँ खुद भी। और वहाँ पे ना मैंने ज़िप खोल के ना बस इसका कपड़ा ही चेक किया था कि कपड़े की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। तो मुझे ना अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो ना ले लेते हैं बेडशीट्स। ये 2 मैं लेके आई थी, और देखिए इसके कलर, मुझे ना इसका कलर बड़ा अच्छा लगा था, ब्लू ब्लू। तो ये है भी काफ़ी बड़ी थी और इसका कपड़ा भी खासा अच्छा था। तो मैं ना यही कह रही थी अपनी हेल्पर से, अच्छा ही किया मैं लेके आई। तो वो मुझे कहने लगी आप ना 2 इस तरह की और लेके आए, काफ़ी ना ये बड़ी भी हैं। और आजकल ना बेडशीट्स नॉर्मली ऐसी होती हैं कि वो बेड पे सही तरह से पूरी ही नहीं आती, तो लटकती नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी। मुझे लटकी हुई ना थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, लेकिन इतना कपड़ा ही नहीं होता उसमें। तो ये हमने बिछा के देखी, मैं आपको अब ना बिछा के ही दिखा रही थी।
मैंने कहा दूसरी भी इसी तरह से ना बिछा के आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये ना हमने ब्लू कलर की इधर बिछाई है और ये कितनी अच्छी लग रही है ना, बिछी हुई काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कैमरे में आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, लेकिन ना कमरे में काफ़ी अच्छा इसका ना इम्प्रेशन पड़ रहा था। तो ये देखिए लटकी भी हुई है, मुझे इस तरह से लटकी हुई अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा इधर की तरफ भी होना चाहिए ताकि मैट्रेस नज़र ना आ सके। तो ये देखिए दूसरे कमरे में हमने ये बिछा दी है और ये भी अच्छी लग रही थी, तो बेड के साथ मैच करके ना हमने वहाँ पे ब्राउन बिछा दी है। हालांकि मैं ना कह रही थी रीबा से कि ब्राउन वाली ना हम इधर बिछाते हैं, तो वो कहने लगी नहीं वहाँ पे ब्राउन बेड है तो वहीं पे ही आप बिछा दें इसे। तो उसे ना ब्लू अच्छी लगी थी, खिला खिला कलर था ना तो अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा लाइट कलर है तो सारा दिन हम लोगों ने वहीं पर ही रहना है, तो इस तरह से गंदी ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही थी उससे। और बस अब मेरी हेल्पर चली गई थी, तो हेल्पर के जाने के बाद ना मैं बाहर आई टेरेस में। मैंने कहा चलो आज देख के आते हैं, मौसम तो सुबह से ही इतना प्यारा बना हुआ है। तो आज ना खासे अच्छे बादल बने हुए थे, तो इस वक्त भी मौसम देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। आज सुबह से ही इतना प्यारा मौसम बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्मी आज के दिन के लिए तो थोड़ी देर के लिए भाग गई है। तो चलिए जी, आप लोगों से लेती हूँ मैं इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।